नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी हथेली की जो रेखाएं हैं, उन हथेली की रेखाओं के आधार पर आपका जो विवाह है, शादी है, वो कब होगी, आपकी मैरिज कब होगी। तो सबसे पहले 3 बातें कि यदि आपने इस वीडियो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी वीडियो मैं भविष्य के अंदर अपलोड करूँगा उसका जो नोटिफिकेशन सूचना आपको मिल जाएगी और आप जो है आसानी से उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे और अपना ज्योतिष नॉलेज जो है बढ़ा पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में सब्सक्राइब जो बटन है उसके पास में एक बेल का जो मार्क दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन सूचना मिल सके। और दूसरी बात ये कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है इसको लाइक करिए, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और अब मेन टॉपिक पर लौटते हैं कि हम बताते हैं आपको कि आपका जो विवाह है, आपकी जो विवाह की जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार से कहाँ होती हैं और उनके अनुसार आपका जो शादी की जो एज है वो क्या हो सकती है। हम संभावनाएं बताएंगे आपको कि कौन सी उम्र के अंदर आपकी शादी हो सकती है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि शादी के बारे में पता लगाएं कि आपकी शादी कब होगी। तो हम भाग्य रेखा और सूर्य सनलाइन के बारे में विचार नहीं करेंगे। 3 मेन रेखाएं हम बता देते हैं। जो नए नए देख रहे हैं वीडियो, जो पामिस्ट्री के बारे में, हस्तरेखा विज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं, कि ये जो हमारी होती है ये होती है लाइफ लाइन और ये होती है माइंड लाइन और ये होती है हार्ट लाइन। तो ये काम पूरा हो गया। जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए कि वो समझ सकते हैं ये कि लाइन कौन सी है। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी विवाह रेखा होती कहाँ पर है। तो ये जो विवाह रेखा होती है किसी की हथेली में एक ही होती है और किसी की हथेली में 2-3 होती हैं। तो इस प्रकार की रेखाएं आपकी हथेली के अंदर होंगी। दोनों हाथों में देखना है आपको। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो हार्ट लाइन होती है वहाँ से आपको जो है देखना है कि आपकी जो मैरिज लाइन है वो कितनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है आपकी जो है मैरिज लाइन, ये आपको देखना है। अब विवाद कहाँ होता है? ज्योतिषियों के बीच में विवाद है, कंफ्यूजन है। मतलब वो कोई कहता है कि इसको 40 साल की उम्र तक मान लें, यानी कि यहाँ 1 से लेके 40 तक मान लें कि भाई 40 साल तक शादियाँ होती हैं आमतौर पर, जो लड़कों की शादियाँ या लड़कियों की शादियाँ। और कई जो मानते हैं वो 50 साल तक मानते हैं कि 50 साल तक भी शादियाँ होती हैं। और कई जो आजकल कई केसेस देखने में आ रहे हैं कि 60 साल तक भी शादियाँ होती हैं और 70 साल तक भी शादियाँ हो रही हैं। ऐसे 1-2 केसेस मिल रहे हैं, चाहे वो दूसरी शादी हो रही हो, पर होती हैं अवश्य हैं। तो अब इसको क्या माना जाए, इस एरिया को कितना माना जाए? 70 साल तक माना जाए, 50 साल तक माना जाए, 40 साल तक माना जाए, कितना माना जाए? तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का क्षेत्र है। तो हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे। मैं सिर्फ आपको सीधा सा सूत्र बता देता हूँ कि आपकी जो है मोटे रूप से शादी कब हो सकती है। तो आप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बुध का जो क्षेत्र है यहाँ तक, और यहाँ से इसको आप एक स्केल लेकर के माप लीजिए। माप लेंगे कितने सेमी का एरिया है, ये कितने सेंटीमीटर है, और जो है आप उसमें जो है 3 से डिवाइड करते हैं, उसमें 3 का भाग दे दें। जैसे 3 मान लीजिए 3 रेखाएं हैं यहाँ पर, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए रखे हैं। तो आप उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। बस आपको ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें 3 का जो डिवाइड करना है। अब मान लीजिए कि ये जो एरिया है वो 6 सेमी है, 6 सेंटीमीटर। आपका जो हथेली अगर लंबी है तो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, 7 सेंटीमीटर भी हो सकता है और
8 की हो, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हथेली पे डिपेंड करता है कि कितनी लंबी है कितनी नहीं है। आप जो है यहाँ से काउंट करें, आधे रेखा से स्केल रख दीजिए और बुध की जो उंगली है यहाँ, जो ये पर्वत होता है वहाँ तक, जो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है वहाँ तक ही मतलब उसको नापना है। और उससे में 3 का डिवाइड, 3 का जो है, जैसे 6 से मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 6 से में आया तो उसको जो है 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, फिर जो है आपको आपकी जो है उम्र का पता लग जाएगा। तो आपकी रेखा कहाँ है? तो प्रथम क्षेत्र क्या हो गया? प्रथम तो ये हो गया, और सेकंड 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया, और थर्ड ये हो ही गया, यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा, ये 3 मेन एरिया हो गए। अब क्या करना है, आपको 3 से डिवाइड करना है, यदि जो भी आपका जो सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यदि प्रथम में आ रहा है, यानी कि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपकी जो शादी है वो 30 साल से पहले पहले हो जानी चाहिए। अब वो चाहे 21 में हो, चाहे 22 में हो, चाहे 23 में हो, चाहे 24 में हो, चाहे 28 में हो, चाहे 29 में हो, चाहे 30 में हो, 30 साल के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि प्रथम 2 सेंटीमीटर आ रहा है तो, और 4 सेंटीमीटर आ रहा है जैसे यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि आपकी शादी जो है 30 साल से लेकर आपकी 45 साल तक कभी भी शादी हो सकती है। और यदि 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर आ रहा है, जो 3 हमने डिवाइड किया ना, ये 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच में आपकी शादी की जो लाइन है यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि आपकी शादी जो है 45 साल के बाद में से लेकर के कभी भी हो सकती है, चाहे वो 60 साल में हो, चाहे 70 साल में हो। होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती हैं, 1-2 शादियाँ होती हैं ऐसे, कई कैसे सामने आ रहे हैं ऐसे, लेकिन बहुत कम होती हैं ऐसी शादियाँ। अमूमन जो जनरल सामान्यतः जो शादियाँ होती हैं वो 50 साल तक हो जाती हैं मैक्सिमम, लेकिन 50 साल के बाद में भी शादियाँ होती हैं। तो हमें गुंजाइश रखनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि शादियाँ होती हैं। तो यदि आपका प्रथम 2 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पे मैरिज लाइन है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो शादी है वो 30 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। आपकी जो उम्र है 30 साल की जो उम्र है उस एज तक हो जाएगी। यदि प्रथम 4 सेंटीमीटर के अंदर है, पहले 4 सेंटीमीटर के अंदर, यानी कि 2 से ऊपर और 4 सेंटीमीटर के बीच में है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो शादी है वो 30 साल से लेकर 45 साल के बीच में हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए बुध की जो उंगली है, सबसे छोटी उंगली, उसके पास में है आपकी मैरिज लाइन, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो शादी है वो आफ्टर 45 से लेकर के 70 साल तक हो सकती है, चाहे वो शादी फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो सकने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो यहाँ पे हम उम्र लिख देते हैं कि ये हो गया 30 तक। थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, यह है 30 तक, इसको तो आप 30 तक मान लीजिए, और इसको मान लीजिए आप 45 तक, यानी मैक्सिमम 45 तक हो जानी चाहिए। और ये जो लाइन है किनारे पर, जो छोटी उंगली है उसके किनारे पर यदि आपकी मैरिज लाइन है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो शादी है वो जो सामान्यतः है 45 से, यानी कि 45 के बाद में कभी भी हो सकती है। तो
45 प्लस 45 के बाद में कभी भी आपकी शादी हो सकती है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब आप देख लीजिए अपनी, या पहला सूत्र मैंने बताया कि जो आपकी हृदय रेखा से लेकर के सबसे छोटी उंगली है वहाँ तक जो है उसका जो बॉटम एरिया होता है वहाँ तक, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको उसका एरिया नापना है, कितना सेंटीमीटर है। फिर जितना भी आता है उसमें 3 से डिवाइड करना है उसको। फिर 3 रेखाएं आप उस हिसाब से लिख दें कि आपकी कहाँ रेखा है, कौन से एरिया में पड़ रही है। ठीक है, फिर देख लें कि कौन से एरिया में आ रही है। फिर उस हिसाब से आप जो है ये जो यहाँ पे जो उम्र लिखी हुई है उस हिसाब से आप मैरिज की जो है, शादी की जो उम्र है निकाल सकते हैं। ये सबसे सिंपल सूत्र मैंने आपको बता दिया। यदि प्रथम 2 सेंटीमीटर के अंदर आ रही है, जैसे यहाँ पे हम मान लिया कि 6 सेमी आ रही है, तो आपकी शादी 30 साल तक हो सकती है। और 4 सेंटीमीटर के अंदर आ रही है आपकी मैरिज लाइन, जैसे ये यहाँ पर, तो आपकी शादी जो है 45 साल तक मैक्सिमम हो जानी चाहिए। और यदि लास्ट में आ रही है, यानी कि 5 और 6 सेंटीमीटर के अंदर आपकी मैरिज लाइन यहाँ पे आ रही है, तो आप समझ लीजिए आपकी 45 प्लस के अंदर शादी होगी। ये सिंपल सा सूत्र है। तो आपने यदि वीडियो को देखा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो दोबारा देख सकते हैं। और इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और अधिक से लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। अगले किसी वीडियो में महत्वपूर्ण दूसरा जो सब्जेक्ट है उस पर विचार करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय भारत, जय हिंद।